17 को वो डाला जाएगा एंड 18-19 तक अवेलेबल रहेगा। अगर आप बाद में भी ये वीडियो देख रहे हैं 17 के, तब भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप सभी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग ये PDF परचेस करना चाहते हैं एंड टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, तो वो परचेस करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ इज़ बेस्ट डिफाइंड एज, मानसिक स्वास्थ्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या है? ऑप्शन बी, एबिलिटी टू एडजस्ट विथ एनवायरनमेंट, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन, कौन सी विशेषता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की नहीं है? क्या नहीं है? पुअर इंसाइट। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस इंक्लूड्स, मानसिक रोग की प्राथमिक रोकथाम में क्या शामिल है? हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस इंक्लूड्स, मानसिक रोग की प्राथमिक रोकथाम में क्या शामिल है? हेल्थ एजुकेशन। साइकेट्रिक टीम डज नॉट इंक्लूड, मनोचिकित्सा टीम में क्या शामिल नहीं है? तो साइकेट्रिस्ट शामिल है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी शामिल है, सोशल वर्कर भी शामिल है। तो क्या नहीं होगा? पैथोलॉजिस्ट नहीं होगा इसका आंसर। द फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, भारत में पहला मानसिक अस्पताल कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन बी, मद्रास। मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस इज, मानसिक रोग के बारे में गलत धारणा क्या है? इट इज़ पनिशमेंट फॉर सिन। लीगल एक्ट रिलेटेड टू साइकेट्रिक पेशेंट केयर इन इंडिया, भारत में मनोरोगी रोगियों की देखभाल से संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो ये है इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। विच इज़ नॉट ए कॉज ऑफ मेंटल इलनेस, निम्न में से कौन सा मानसिक रोग का कारण नहीं है? सुपर नेचुरल पावर, ऑप्शन सी। डेल्यूजन इज, भ्रांति क्या है? फॉल्स बिलीफ, ऑप्शन बी। हेलुसिनेशन, मति भ्रम क्या होता है? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। ECT इज मेनली यूज्ड फॉर, विद्युत अच्छेपी चिकित्सा का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? सेवर डिप्रेशन, ऑप्शन बी। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ECT इज, ECT का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? ऑप्शन बी, मेमोरी लॉस। विच ड्रग इज यूज्ड इन एक्यूट मनिया, तीव्र उन्माद में प्रयुक्त दवा कौन सी है? लिथियम कार्बोनेट। अच्छा, इसमें हम बता दें कि जो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का पार्ट है एंड ये मेंटल हेल्थ वाला है, दोनों में कई क्वेश्चन कॉमन रहेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में भी हम लोग दिमाग से रिलेटेड पढ़ते हैं एंड मेंटल हेल्थ में भी वही पढ़ते हैं, है ना। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होगा ही, क्योंकि दोनों लगभग सेम है। अगला क्वेश्चन है, साइकोथेरेपी इज, मनोचिकित्सा है, ट्रीटमेंट बाय साइकोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन बी। आप लोग वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? ट्रीटमेंट बाय साइकोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन बी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT यूज फॉर। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का उपयोग क्या किस में होता है? ये फोबिया, ऑप्शन ए। कॉमन सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया का सामान्य लक्षण क्या है? डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। बाइपोलर डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, द्विध्रुवी विकार की क्या विशेषताएं हैं? अल्टरनेटिंग मनिया एंड डिप्रेशन, ऑप्शन सी। द ड्रग ऑफ चॉइस इन डिप्रेशन इज, अवसाद में चयन की दवा कौन सी है? फ्लोक्सिटीन, ऑप्शन सी। सोशल रिहेबिलिटेशन ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट मीन्स, मनोरोगी का सामाजिक पुनर्वास का क्या अर्थ है? गिविंग ऑक्यूपेशन एंड रीइंटीग्रेटेड इन सोसाइटी, ऑप्शन बी। साइन ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड्स, अवसाद का लक्षण क्या है? एनहेडोनिया, ऑप्शन बी। साइन ऑफ मनिया इंक्लूड्स, उन्माद का लक्षण क्या है? फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ऑप्शन सी। एडमिशन ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट विदाउट हिज कंसेंट इज, रोगी की सहमति के बिना मनोचिकित्सा रोगी की भर्ती क्या कहलाती है? इनवॉलेंट्री एडमिशन, ऑप्शन बी। फर्स्ट लाइन ड्रग इज सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया की प्रथम पंक्ति की दवा कौन सी है? हेलोपेरिडोल, ऑप्शन ए। हम कुछ थोड़े टफ क्वेश्चन भी देखते हैं। अगर आपको ये PDF परचेस करना हो सभी चैप्टर के, तो आप लोग मुझे स्टार्टिंग दिए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम 75 नंबर से। मैच द फॉलोइंग, लॉ एंड पर्पस को क्या करना है? हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 किस लिए बना? प्रोटेक्ट राइट ऑफ मेंटली इल, ठीक है। नारकोटिक ड्रग एक्ट ये किस लिए बना? कंट्रोल सब्सटेंस अब्यूज। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट ये किस लिए बना? प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डिसेबल्स। A 25-year-old male hears voices talking about him when nobody is around. Most probable symptom is, क्या बोल रहे हैं कि एक 25 साल का आदमी क्या कर रहा है? अपने बारे में बात करते हुए सुन रहा है जबकि आसपास कोई भी नहीं है। तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं? ऐसे सिम्टम किस बीमारी के कारण आते हैं? तो ये बी, हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन देखते हैं। मेंटल इलनेस इज कॉज्ड ओनली बाय सुपर नेचुरल फोर्सेस, सही है क्या? नहीं, गलत है। क्या बोल रहा है इसमें? मेंटल इलनेस किसके कारण होता है? सुपर नेचुरल फोर्सेस कारण होता है। नहीं, गलत बात है। साइंटिफिक एविडेंस प्रूव्स बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉसेस, तो साइंटिफिक एविडेंस क्या प्रूव करते हैं कि ये किसके कारण होता है? ये होता है बायोलॉजिकल, कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है ना, और कभी कभी क्या होता है? साइकोसोशल, दिमागी हालत की वजह से भी होता है, ठीक है। तो ये सही है, असर्शन गलत है। पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया सेज आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्या कह रहा है एक पेशेंट कि मैं क्या हूँ? दुनिया का राजा हूँ। तो इसे किस टाइप का, मतलब किसका एग्जाम्पल बोलेंगे? तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, ऑप्शन बी।
During manic episode, patient is running, shouting and not sleeping. Nurse priority is, क्या करना पड़ेगा नर्स को? रिड्यूस इन्वायरमेंटल स्टिमुली, ऑप्शन बी। असर्शन क्या बोल रहा है? क्लोज़ापाइन इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया। सही क्या? हाँ बिल्कुल सही है। क्लोज़ापाइन सिजोफ्रेनिया के इलाज में, ट्रीटमेंट में क्या है? इफेक्टिव है। सही है। अब बिकॉज, अगर असर्शन रीजन वाला है तो बीच में बिकॉज लगा कर लिखिए। क्लोज़ापाइन कॉजेज एग्रेनुलोसाइटोसिस, सो WBC काउंट मस्ट बी मॉनिटर्ड। बिल्कुल सही है। और ये इसका रीज़न भी बता रहा है ना, क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये WBC काउंट मस्ट बी मॉनिटर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। दोनों सही है और रीज़न जो है उसका एक्सप्लेन कर रहा है। ए पेशेंट इज रिपीटेडली वॉशिंग हैंड्स फॉर आवर्स डिस्पाइट क्लीन हैंड्स। क्या बोल रहा है? एक पेशेंट है, एक रोगी है, वो बार बार अपने हाथ धो रहा है ना, घंटों से, जबकि उसका हाथ क्या है? साफ है। मोस्टली लाइक डिसऑर्डर इज, तो इसको क्या कहा जाता है? OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ऑर्डर, ऑप्शन बी। देखिए ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें बोले कि एक इंसान बार बार खिड़की साफ़ कर रहा है घंटों से, जबकि खिड़की साफ़ है, ऐसा भी बोल सकता है ना। दरवाज़ा साफ़ कर रहा है जबकि वो साफ़ है, मतलब बार बार करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? OCD कहलाती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनवॉलेंट्री एडमिशन इज डन व्हेन पेशेंट इज डेंजरस टू सेल्फ और अदर्स। इट इज़ डन विद पेशेंट रिटन कंसेंट। क्या बोल रहे हैं? कि एक एडमिशन होता है रोगी का जो कि डेंजरस है, खुद के लिए भी है और दूसरों के लिए भी, है ना। तो इट इज़ डन विद पेशेंट रिटन कंसेंट, मतलब ये दोनों में क्या है? कोई वो नहीं है, क्या बोलेंगे, संबंध नहीं है दोनों सेंटेंस में। तो क्या होगा? पहला तो सही है, लेकिन दूसरा, अब वो पागल है, उससे कंसेंट लेंगे क्या? रिटन कंसेंट नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए 40 years old woman suddenly develops blindness after emotional shock. Eye examination is normal. ठीक है, क्या हुआ? एक 40 साल की महिला है, उसको अचानक से ब्लाइंडनेस हो गया जब उसको एक इमोशनल शॉक लगा, है ना। तो ये आई डिसऑर्डर जो है ये किसका एग्जामिनेशन है? ये आई एग्जामिनेशन किस कारण होगा? तो ये होगा कन्वर्जन डिसऑर्डर, ऑप्शन बी। असर्शन क्या कह रहा है? साइको एजुकेशन हेल्प्स फैमिली टू अंडरस्टैंड इलनेस। ठीक है, क्या करता है? साइको एजुकेशन जो है हमारा, मतलब साइकोलॉजी के बारे में जो पढ़ाई या हम किसी को एजुकेट करते हैं, तो ये फैमिली को क्या मदद करता है कि वो बीमार को समझे। ठीक है, तो सही है ये सेंटेंस तो बिल्कुल। इट इम्प्रूव्स कॉम्प्लियंस एंड रिड्यूसेस रिलैप्स। क्या बोल रहा है? क्योंकि ये कॉम्प्लियंस कम बढ़ाता है और रिलैप्स कम करता है। बिल्कुल सही है, रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है और रीज़न इसकी व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। पेशेंट सेज गवर्नमेंट इज सेंडिंग मैसेज टू मी थ्रू TV। दिस इज, क्या बोल रहा है पेशेंट? कि जो सरकार है मुझे भेज रही है, TV के ज़रिए मुझे मैसेज भेज रही है ना। मतलब वो ये जान रहा है कि TV पे आ रहा है, मगर वो सोच रहा मुझे भेज रही है, मतलब वो किस में है? एक डिल्यूजन में है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। आफ्टर ECT पेशेंट इज कंफ्यूज्ड एंड disoriented for few hours, nurses बेस्ट एक्शन।
क्या होगा नर्स का बेस्ट एक्शन? रीओरिएंट पेशेंट फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन ए। एंटीसाइकोटिक्स कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, ईपीएस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस? बिल्कुल सही है ना। क्या बोल रहा है? एंटीसाइकोटिक्स के कारण क्या होता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होता है ना। बिल्कुल सही है। ईपीएस occurs ड्यू टू डोपामाइन ब्लॉकेड इन नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे, ये भी सही है। किसी ने कमेंट में किया था कि मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, पर मैं कोशिश करूँगी इसको सुधारने की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। असर्शन भी सही है एंड रीज़न भी सही है। ठीक है। ए नर्स फाइंड्स पेशेंट विथ मनिया रिमूविंग क्लॉथ्स एंड डांसिंग इन वार्ड। तो पेशेंट को क्या करना चाहिए? फर्स्ट एक्शन क्या करना चाहिए नर्स को? कवर पेशेंट, टेक टू प्राइवेट एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा। मीनिंग तो समझ ही गए होंगे आप लोग। ए पेशेंट रिपोर्ट्स पल्पिटेशन, स्वेटिंग, फियर ऑफ डाइंग लास्टिंग 10 मिनट्स, मोस्टली लाइक। तो इसको क्या कहा जाता है? पैनिक अटैक। डिप्रेशन इज कॉमन आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है? डिप्रेशन कॉमन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद। सही है ये तो। डिप्रेशन इज रिलेटेड टू न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये भी सही है। और ये इसकी क्या है? रीज़न बता रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए। ए एंड आर ट्रू आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नर्स नोटिसेस पेशेंट टेकिंग टू सेल्फ स्माइलिंग विदाउट रीज़न। ठीक है, नर्स क्या नोटिस करती कि पेशेंट अपने से बात कर रहा है और हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे, सही है क्या? बिल्कुल सही है ना। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ क्या करता है? हॉस्पिटल स्टे को कम करता है ना। दे प्रोवाइड फॉलो अप केयर एंड क्रिसिस इंटरवेंशन, ये भी सही है और रीज़न भी है इसका। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए 30-year old patient fears traveling in crowded places and avoids going out. Diagnosis is, एक 30 साल की महिला, उसको क्या हो रहा है? ट्रैवलिंग में डर लग रहा है भीड़ वाली जगह पे। ठीक है, तो और वो बाहर जाने को अवॉइड करती है। तो इसका निदान क्या होगा? डायग्नोसिस क्या होगा? एगोराफोबिया। ग्रुप थेरेपी इज बेनिफिशियल इन पेशेंट्स विथ सब्सटेंस एब्यूज, बिल्कुल सही है ये। ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड्स पीयर सपोर्ट एंड रिड्यूसेस आइसोलेशन, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए डिप्रेस्ड पेशेंट सेज आई डोंट वांट टू लिव। नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, क्या कह रहा है पेशेंट? कह रहा है मैं जीना नहीं चाहता। तो नर्स को क्या करना है? सबसे पहले क्या रिस्पॉन्स करना है? टेल मी मोर अबाउट योर फीलिंग, मतलब अपनी फीलिंग के बारे में और बताओ। इनसाइट इज अवेयरनेस ऑफ इलनेस, बिल्कुल सही है। इन साइकोसिस इनसाइट इज यूजुअली एब्सेंट, ये भी सही है और ये इसका रीज़न बता रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया इज नॉन कॉम्प्लेंट विथ ओरल मेडिसिन, बेस्ट ऑप्शन इज, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी लॉन्ग एक्टिंग डिपोट एंटीसाइकोटिक। साइकोसोशल रिहेबिलिटेशन हेल्प साइकेट्रिक पेशेंट लाइव इंडिपेंडेंटली,
इट फोकसेस ऑन स्किल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनिटी सपोर्ट। तो ये दोनों भी सेंटेंस सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर हेड इंजरी पेशेंट शोज कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, रेस्टलेसनेस। तो ये क्या होता है, डेलीरियम, ऑप्शन बी। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एक्टिव लिसनिंग, बिल्कुल सही है। एक्टिव लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इंकरेज एक्सप्रेशन, ये दोनों सही है। ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे 60+ क्वेश्चन लगभग पूरे हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।